तो इस तरफ क्या है मेरे पास? मेरे पास इस तरफ क्या है? स्ट्रेच स्प्रिंग है जैसे, ठीक है, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है मेरे पास में, ठीक है। इस तरफ क्या है मेरे पास में? नॉर्मल लेंथ की स्प्रिंग है, नॉर्मल लेंथ की स्प्रिंग है। और इस तरफ क्या है मेरे पास में? ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग है, कंप्रेस स्प्रिंग है। तो इन एनी ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है, ये नॉर्मल लेंथ की स्प्रिंग है और ये स्ट्रेच स्प्रिंग है। तो किसी भी केस में रखा जाए, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली यहां आने की कोशिश करता है। सबको ये फीलिंग आई? हाँ सर। ठीक है, एक ऑब्वियसली ना, एक लिमिट के बाद में तुम धक्का थोड़ी दे सकते हो उसे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन पैदा हो जाएगा ना, न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ी कर देना है हमें घुसा के एक दूसरे के अंदर, राइट। तो अब यहां पे हमने क्या लिखा था बताओ? यहां पे हमने लिखा था आर, इफ आई रिमेंबर आर, ठीक है। और लिखने की जगह कम है, लेकिन शायद तुमने लिखा होगा आर, और या फिर ऐसे लिखना चाहिए, दिस एक्चुअली मींस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहां पे हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या है, ये जो पॉइंट है मिनिमा का, दिस इज द स्टेट वेयर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, स्टेट वेयर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल कहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये वो स्टेट है, ठीक है। और मैं इसका y कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट जो है, ये एक्चुअली अगर मैं मार्क करूं, तो ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है y1, और ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है x1, देखो भाई, y1 और x1, तो इनकी मीनिंग क्या है? x1 इज द डिस्टेंस, सुनो, बॉन्ड लेंथ। यस, x1 इज, ठीक है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले ऐसे अजीब सी लैंग्वेज में लिखते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, ये शॉर्टकट है भाई, टू न्यूक्लियाई, बिटवीन टू न्यूक्लियाई at which they want to stay। तो ये हमने मन से अपने एक्सप्रेस कर दिया। इन शॉर्ट, x1 इज सिंपली क्या बताओ? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और y1 इज द एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी। लिबरेटेड, ठीक है, when two atoms when two atoms approach each other from sufficiently large distance, when two atoms approach from sufficiently large distance, sufficiently large distance, ठीक है, और y1 is simply, y1 is simply bond energy। अच्छा, लैटिस एनर्जी की तरह बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है पता है? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, to एनर्जी break 1 mole of uh, gaseous। टू ब्रेक, ठीक है ना, उल्टा डिफाइन है, लैटिस भी ऐसे डिफाइन था देखो, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। सर 1 मोल ऑफ बॉन्ड या फिर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, जैसे मैं अगर मतलब मैं अगर डेल्टा एच ओ एच बोलूंगा अगर, तो H2O में क्या है बताओ? 2 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो 1 मोल H2O अगर तुमने लिया तो उसमें 2 OH बॉन्ड्स, 2 मोल्स OH बॉन्ड बनेंगे। तो हाफ मोल लेना पड़ेगा। आएगा तो देखेंगे ना, ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। इतना हम लोगों ने सबने शायद लमसम नोट किया था, नहीं किया था तो कुछ मिस है तो जल्दी से लिख लो। तो और
ठीक है भाई, तुम लोगों ने मुझे नोट्स भी भेजे होंगे, मैं वो देख नहीं पाया हूं, सबके नोट्स देखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मैंने जितने लोगों के देखे उसमें से बहुत सारे बच्चों के बहुत ही अनटाइडी नोट्स हैं, ठीक है गाइस, प्लीज उसे ढंग से मेंटेन करो, ठीक है, बिल्कुल घास मत काटो। अच्छा, अब अगर मतलब अगर मुझे यही ऐसा ही ग्राफ, ठीक है, प्लॉट ग्राफ फॉर टू हीलियम एटम्स अप्रोचिंग सपोज बनाना हो, अब मुझे बताओ कि हमें क्या पता व्हाट इज वीबीटी। वीबीटी का हेडिंग लिखा था ना हमने, वीबीटी हमने हेडिंग लिखा था क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिखा था क्या? नहीं सर। हम हम हेडिंग लिखना भूल गए, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वीबीटी है, अच्छा। ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। तो सपोज मुझे दो हीलियम एटम्स के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब मुझे क्या पता कि दो हीलियम एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, दो हीलियम एटम्स, ये न्यूक्लियस है, देखो ऐसे ड्रॉ कर दो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें भी क्या रहेगा बताओ, एफ न्यू अट्रैक्टिव रहेगा और एफ न्यू रिपल्सिव रहेगा, सही है ना भाई? अब इसमें से कौन ज्यादा है, अब मुझे ऐसे तो नहीं पता भाई ना, हम लोग ऐसे देखो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें इस बात का जवाब पता है, डज He2 एग्जिस्ट? नो सर। नहीं सर। नो सर। इसका मतलब एक बात तो गारंटी है कि जब जब हीलियम ने अप्रोच करने की कोशिश की, वो शायद पास में नहीं आ पाए होंगे ना, बताओ क्यों भाई? पास हाँ। में आते तो आके फिर आपस में कुछ करते, तो रिपल्शन बड़ा होना चाहिए अट्रैक्टिव से, ठीक है, तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा अगर, तो बताओ कैसा ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? नीचे ही जाएगा वो। नीचे, सर इन्फिनिटी से आएगा और एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। इंफिनिटी से आएगा, बहुत दूर से इंफिनिटी से आएगा। देखो अपने अच्छा ऐसे। अपने अपने ग्राफ में पेपर पे ये जरूर बनाना, ठीक है, अगर ये एक एक सिस्टम का पोकर फेस पोटेंशियल एनर्जी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो लिखा, तो यस अगर अगर तुम पास आने पे, अगर तुम पास आने पे अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, बताओ मुझे तुल्लिका, तो वो पास आएंगे तो क्या होगा बताओ, एनर्जी रिलीज होगी कि कंज्यूम होगी? देखो हमने लास्ट क्लास में अर्थ का सर डायग्राम, रिलीज होगी। रिलीज होगी ना सर, मतलब अट्रैक्टिव है। हाँ, तो इस बात को लॉजिकली अपने दिमाग में कुछ सीरीज ऑफ सर तो इसमें पहले धीरे धीरे बढ़ेगा फिर एंड में सडनली इंक्रीज है। नहीं, मैं सर तुम्हें वही समझाना चाह रहा हूँ मतलब कि सुनो सुनो ईवी सुनो, जैसा ग्राफ बनेगा। हाँ सुनो, देखो तुम्हें ये समझना है, मुझे बताओ कि नीचे आने का मतलब क्या है, बताओ कैसा फोर्स है उन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? प्रतीक्षा, सर रिपल्सिव। नहीं, यहां गड़बड़ हो रहा है। अच्छा बताओ, नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं देखो स्टार करके लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है ज्यादा स्टेबल होगा। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ? सर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, सिस्टम जो है वो हैप्पी हो रहा है, तो मतलब फोर्स कैसा होना चाहिए बिटवीन देम? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। इसका
का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर मूव करते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी नो मैटर व्हाट वो कहां पे है वहां से डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो क्या? इसलिए हाइड्रोजन एटम में ऊपर का वैल्यू 0 था, तुमने इन्फिनिटी का वैल्यू 0 रखा था, तो तुम 0 से डिक्रीज करके उसको माइनस में लेके आते थे ना, बताओ। सही है ना? यस सर। और अगर ऊपर जा रहे हो तो सब चीजें इसकी उल्टी है। समझे क्या? तो अभी फिलहाल हमारा कर्व कैसा है बताओ, ऊपर के नीचे? ऊपर नीचे। ऊपर। अभी भी कंफ्यूजन है यार, ऊपर जाएगा ना बच्चों, रिपल्सिव फोर्स है भाई, अभी तो बोला हमने। सर ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x greater than x1 f attraction would be greater than f repulsive. ऑल x greater than x1। हाँ, for हाइड्रोजन की बात कर atoms रहे that do मतलब जो bonds बन सकते हैं, हाँ, not like He2। हाइड्रोजन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो वो तो है ही ना, ये वो इलाका है, वो स्प्रिंग की तरह है ना। नॉर्मल लेंथ पे अगर स्प्रिंग नहीं आई है, खिंची हुई है, तो भाई उसमें अट्रैक्शन होगा, कंप्रेस्ड है तो रिपल्शन होगा। सर He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं करता, उससे हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो नई फोर्सेस है वो रिपल्सिव है? क्योंकि अगर वो होते तो He2 जो है थोड़ा सा पास में आता। बट सर He2 तो मतलब तब होएगा ना जब He2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड नहीं बन सकता, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, और वही फिर तो बात है ना, वही तो रिपल्शन फोर्स बट है ना। सर दूर होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो तभी तो ना वो दूर हैं। मेरी बात सुनो, तुम देखो ना, तुम लूप में एक बात बोल रहे हो, वो दूर हैं, ठीक है। अब पहले तो डिसाइड करो दूर हैं तो क्या उनमें 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 फोर्स क्या है कि नहीं है, जीरो है क्या फोर्स, बताओ। सर टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो है ना। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है ना, सुनो शिवेन, वो डिस्टेंस तुम्हारा जो दूर है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है ना शिवेन, क्या दिक्कत है? ओके सर। भाई तुम अगर अगर थोड़ा सा जैसे देखो, अच्छा मैं तुमसे ऐसे पूछता हूँ, देखो कोई मुझे वाटर मॉलिक्यूल के लिए प्लॉट करके देगा, प्लॉट फॉर H2O मॉलिक्यूल। हाँ नीश, हम ये बोल सकते हैं कि जब मिनिमा आता है तभी बॉन्ड बनता है। अब बताओ मुझे, वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है बताओ, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, क्योंकि तभी तो ठंडा करने पे इजीली आइस जम जाता है। सही बात है ना भी? yes, sir. लेकिन सुनो, क्या इसका ग्राफ और उसका ग्राफ सेम बनेगा क्या, हाइड्रोजन का ग्राफ और वाटर मॉलिक्यूल्स का ग्राफ? सर उतना नीचे डिप नहीं होगा ना। पहली बात, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा बट डिफरेंसेस रहेंगे। नहीं, एक तो बात किसी ने बहुत अच्छी बोली, ठीक है, कौन बोला भाई, ये बताओ जरा। सोहम, क्यों भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स में और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2O के दो मॉलिक्यूल्स को पास में लेके आ रहा हूं और H के दो एटम को पास में लेके आ रहा हूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ दोनों में? सोहम है कि नहीं? हो क्या भैया? हो ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तमोली, हाँ सर। वाटर मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहा हूं और हाइड्रोजन एटम्स को पास लेके आ रहा हूं, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? तुम्हें जो भी फील हो रहा है बता दो, कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ओके ब्राह्मण। सर दो H एटम्स पास आके बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अच्छा सुनो, whereas सही बात है। अरे सुनो सुनो, दो, चलो इसी से शुरू कर, दो एच एटम पास आके जो है बॉन्ड बनाते हैं, दो H2O पास आके बॉन्ड बनाते हैं क्या? नहीं। सर मतलब बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, फिजिकल फोर्सेस होती हैं। हाँ अच्छा, देखो शिवेन, बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है कि नहीं होता, बताओ यहाँ पे। जी सर। अब मुझे बताओ ब्राह्मण, देखो मुझे बताओ, ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? अगर मैं इसको E1 और H2 रहेगा। E1 E1 E1।
E1 स्ट्रॉन्गर है, तो ये E1 जो है ये यही तो है, ये Y1 ही तो E1 है ना भाई। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि वाटर के केस में जो डिप होगा वो डिप जो है वो कम होगा, पहली बात तो। हाँ। और दूसरी बात बताओ, तुमने जैसे y कोऑर्डिनेट पे कमेंट किया वैसे x कोऑर्डिनेट पे कमेंट करो भाई। सर फिर एक्स वो कोऑर्डिनेट राइट पहले की ही आ तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जाएगा। as physical bond is weaker than covalent bond, फिजिकल फोर्सेस वाला बॉन्ड, ठीक है। क्या मतलब है फिजिकल बॉन्ड का, समझ गए ना यार, पता नहीं क्या टर्म। सर तो एक्स राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यस हाँ। सर, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ फिजिकल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन, ठीक है, लेंथ x ऑफ डिप इज ऑल्सो, क्या बताओ, लार्ज। मतलब कुछ अजीब सा ग्राफ आएगा देखो। अब तुम जो फोर्स बोल रहे थे ना शिवेन, वो वाटर में थोड़ा बहुत है ना, बताओ, तो ये थोड़ी दूर हाँ के सर। लिए dip करेगा और जल्दी ऊपर चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा कुछ। समझा सर। ये सब लिख लो भाई। तो सर ये एक्स पे हम डायरेक्टली साइड से कमेंट कर सकते हैं। x पे हम डायरेक्टली साइज से कमेंट कर सकते हैं, किसका साइज? जैसे H2O के केस में मॉलिक्यूल का साइज हो गया विद रिस्पेक्ट टू H एटम का साइज, वो जल्दी रिपल्शन स्टार्ट कर देगा। भाई तुम x से बॉन्ड लेंथ पे कमेंट कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंडेंट होता है, ये बात तो सही है, ठीक है। बट अगर उसको तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे प्रिसाइजली तो गड़बड़ हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, समझ रहे हो। अच्छा। लेकिन हाँ लमसम लमसम कर सकते हो। जल्दी लिखो, छापा क्या भाई साहब ने ये, तो लिखा लिखा क्या? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ सॉरी, लिखा, देखो। तो फाइनली जो है हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, ये एक, नहीं नहीं अन्ना, सिडविक पॉवेल थ्योरी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सबके एक्सर्प्ट मेन पॉइंट्स इंक्लूड करके हम लोग सबसे स्वीट सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, देखो लास्ट में निकल के, ठीक है। जैसे समरफील्ड मॉडल वगैरह नहीं था अपने पास में, वो सब क्या है कि ठीक है आई गई टाइप्स की बात है, ठीक है, सब बेस्ट ऑफ ऑल थ्योरीज इंक्लूड करके हम समझाते हुए निकल जाएंगे। तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज H1s1, दिस इज दूसरा H1s1, एंड ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। व्हाई डू दे अप्रोच? दे अप्रोच बिकॉज ये दोनों क्या करेंगे बताओ, एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेंगे गाइस, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है।
और फाइनली क्या होगा बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये एक्चुअली पेयर अप हो जाएंगे इनके कॉमन स्पेस में, ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियस यहां पे आ जाएंगे। तो ये जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, the overlapping of half filled electrons, overlapping of two half filled orbitals, is taking place during bond formation. समझे क्या भाई? तो अब हीलियम क्यों नहीं देखो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर पा रहा है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें भाई? तो ये हीलियम था, उसमें शुरू से बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो सिंस बोथ आर फुल्ली फिल्ड, ठीक है, सो नो ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड। तो एक बड़ा अजीब सा कंक्लूजन देखो हम ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन क्या है देखो, एंड दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT के two neutral atoms will have a net attraction। कब बताओ? a net attraction if they both have, क्या बताओ? Unpaired electrons. हाँ, Unpaired electrons. if they both have, ठीक है, at least one half filled ऑर्बिटल। मैं ऑर्बिट नहीं सुनो, मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूं, सबशेल नहीं बोल रहा हूं। मतलब मुझे एक बॉक्स में हाफ फिल्ड चाहिए बस, अलोंग दैट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। सर सिग्मा और पाई आ जाएगा ना? अभी देखते हैं। और केमिकल बॉन्ड में उन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है ना भाई? अच्छा, और इसमें भी पता है थ्योरी के अंदर एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखो, तो ट्विस्ट ये है कि भाई तुमको पता है कि जैसे अगर मैं 1s के इलेक्ट्रॉन का भी लूं, अगर मैं जाई लूं, तो भाई इसका जाई जो है वो तो ऐसा होता है ना भाई। 2 केसेस पॉसिबल हैं, ये जाई 1s ऐसा भी हो सकता है और जाई 1s ऐसा भी हो सकता है भाई। बोलो है कि नहीं? अच्छा, मैं फिर देखो रिपीट कर रहा हूं, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ सेंस ऑफ ऑसिलेशन है। तो ये पॉजिटिव साइड पे ऑसिलेट कर रहा था, ये नेगेटिव उसका साइड पे ऑसिलेट कर रहा था। सर तो ही साथ में आ पाएंगे। अब देखो, अब वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि 2 तरह के 2 केसेस आर पॉसिबल ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग से 2 केसेस पॉसिबल है। एक केस है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो क्या होगा बताओ? तो जो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं,
वो दोनों क्या रहेंगे बताओ? सेम साइड पे ऑसिलेट कर रहे हैं, प्लस प्लस, दोनों सेम साइड पे ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब दोनों प्लस रहे या फिर दोनों क्या रहे भाई, नेगेटिव रहे, वो भी चलेगा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव। तो जब ये दोनों का सेम सेम टाइप का ऑसिलेशन है, तुम्हें याद है वो रस्सी के थ्रू हमने कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का एक शेप देखा था गाइस, हाँ सर। और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अगर 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 कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सब सब एकदम एज इट इज ड्रॉ करना है तुम्हें, सब ड्रॉ करना है भाई। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तो बताओ, ये जो रीजन है बीच का, ये जो रीजन है बीच का, ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जब जब बढ़ेगी तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बिफोर यू बुरी आंसर, बात है। मत बोलो। देखो देखो देखो, बिफोर यू आंसर एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बताए तुम्हें। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मिल के क्या काम कर रहे हैं बताओ? इन दोनों न्यूक्लियस को इस तरफ ड्रैग करने का काम कर रहे हैं। मतलब दिस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्टिंग लाइक अ ग्लू टू होल्ड, क्या बताओ, Both atoms together. न्यूक्लियाई। यही तो बॉन्ड है। बोलो भाई। सर बट वो तो डिपेंड करता है कि अभी वो न्यूक्लियस ने बॉन्ड लेंथ अचीव किया है नहीं किया है। अरे ओवरलैपिंग जब करना शुरू करेगा तब तो बॉन्ड लेंथ अचीव करेगा ही ना भाई। फिर हाँ, फिर अच्छी बात है। अगर यहीं पे देखो, अगर यहीं पे तुम्हारा, अच्छा इसको प्लीज चार्ज मत समझना सर, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता था ना, ये चार्ज नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो अगर तुमने इसको प्लस और माइनस लिया, सुनो, इफ प्लस और माइनस है, इफ प्लस माइनस है, तो क्या होगा पता है? तो देखो जैसे ऐसा है कि ये एक एक का जाई जो है ना, ये ऐसा हो जाएगा देखो, और दूसरे का जाई जो है वो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा देखो। समझ रहे हो? जब ये ओवरलैप करेंगे भाई, जब ये पास आएंगे एक दूसरे के, ये इधर और ये इधर आएगा, तो कैन यू सी कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे एक दूसरे की। यस सर। तो ये जो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता था कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि इसने, इन दोनों ने एक दूसरे की बैंड बजा दी है बिल्कुल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर्व फ्लैट हो गया है। तो मतलब जो दोनों का ओवरलैपिंग रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई भाई? घट गई। कम हो गई। कम हो गई। कम होते ही जो है, एज सून एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉप्स, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये एक दूसरे के दर्शन कर लेंगे, दे विल गेट एक्सपोज्ड। ठीक है, एंड यही तो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी स्प्रेड आउट है। अल्टीमेटली हमें न्यूक्लियस को रोकना है ना एक दूसरे से दूर भागने से। समझ रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये, एग्जैक्टली। सर ये प्लस माइनस स्पिन है ना? नहीं, स्पिन भी नहीं है ये, स्पिन नहीं है। स्पिन तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है भाई जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हम बट पेपर, प्लस माइनस तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है वो? अरे बेटा ये स्पिन नहीं है यार, ये स्पिन नहीं है, ये ऑसिलेशन है। अब ऑसिलेशन क्या है थ्री डायमेंशन में, वो भी तुम नहीं समझ सकते हो। तुम ना स्पिन समझ सकते हो ना ये मोशन समझ सकते हो। ओके। ये दोनों अलग अलग मोशन है भाई। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, ये डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो एटम्स आर रिपेल्ड।
ये पूरा नोट करो जल्दी से। लिखा भाई, लिखा? हाँ सर। यस तो ये सब कंक्लूड करके, ऑल्दो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट एक पॉइंट तो ये भी है, तुम्हें पता है कि मतलब मैं 2 पॉइंट लिखूं यहाँ पे, क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, ओवरलैपिंग ऑकर्स when number 1 interference must be क्या महक? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव? एज यूजुअल जैसे ही मैं बात करता हूँ सब गायब हो जाते हैं। महक कहाँ गई तुम? Interference must be constructive. And डिस्ट्रक्टिव वाले में भी ओवरलैपिंग तो हो ही रही थी ना। नहीं, वो ओवरलैपिंग बॉन्ड रिजल्ट ही नहीं करेगी ना, बॉन्ड वापस खुल जाएगा वापस से। ओवरलैपिंग से मेरा मतलब क्या है प्रतीक्षा? बॉन्डिंग। यस सर समझ गई, मैं कुछ और समझ रही थी। और स्पिन मस्ट बी स्पिन ऑफ बोथ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट। Opposite. सर अगर सेम भी होगी तो वो तो चेंज कर लेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी हाँ। होती है। बड़ा तुम यार बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। सर आपने ही बताया था, बट आपने ये नहीं बताया था क्यों सर होता है आप ही ने ऐसे। बताया था। मैंने बताया था हाँ एक्चुअली मैंने Yes, आपको sir. पूछा था। ये पॉइंट यूजलेस है बिकॉज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का स्पिन बिना फोटोनिक इंटरेक्शन के चेंज हो जाता है, बट ठीक है, पॉइंट तो है ही। सर एक और ऐसा होता है कि एच एटम में हर 10,000 या कुछ मिलियन ईयर्स में स्पिन चेंज हो जाता है एटम का। भैया ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तुमने कहाँ से पढ़ा है तब बात सर करते वो जो नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड भेजा था वॉयेजर 1 के साथ, उसमें लिखा हुआ था ये, मतलब इवेंट दिखाया था उन्होंने। क्या बोल रहे हो यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर वो एक गोल्डन रिकॉर्ड भेजा था ना सर यूनिवर्स में कि एलियन लाइफ फॉर्म के लिए अगर कभी मिला तो उनको हमारे बारे में बताने के लिए। तो मुझे पता है, बट उसके अंदर मुझे जो याद है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है कुछ पेयर्ड अप कुछ मामला था उसके अंदर, अब चेंज हो जाता है ये। वो कोई शिफ्टिंग हो रही थी, ऐसा कुछ इवेंट है वो शिफ्टिंग का, रेड शिफ्टिंग या कुछ ऐसे करके लिखा था उसमें। देखो मुझे याद नहीं है कि उसके अंदर क्या कहानी थी। उसमें 10 तरह की आवाजें थी, वेल की थी, और ठीक है बच्चे के पैदा होने की थी, वो सब ठीक है। अब वो स्पिन का उसमें क्या इशू था मुझे याद नहीं है, तो अब वो तुम 10,000 साल में क्या बोल रहे हो ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, हम उसको ढूंढते हैं। फिलहाल फिलहाल तो ये लिखो, ये 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
ये दो चीजें होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने काम की चीज पे, ठीक है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स। समझ गई ना महक? यस सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप में पहला जो है उसका नाम है, द फर्स्ट वन इज एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप और सिंपली बोला जाए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। मतलब लाइक, मतलब दो लोग जो हैं वो एकदम हेड ऑन जो है अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो? तो इसमें भी क्या है, देखो तीन तरह के ओवरलैप हैं। ए इज एस एस ओवरलैप, ठीक है। बी इज एस पी ओवरलैप एंड सी इज पी ओवरलैप। तुम हेडिंग बाद में डालना भाई, हेडिंग मत डालना। कितना स्पेस चाहिए तुम्हें दिखने के लिए? देखो मैं पहला एसएस ओवरलैप कर रहा हूं। अच्छा, एसएस ओवरलैप पढ़ते समय मुझे बताओ, मुझे एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है? एटम 1 must have half filled s orbital। सही बात है ना? बताओ। और एटम 2 also must have half filled s orbital। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल तो भाई एक ही है, क्या बताओ? हाइड्रोजन। H2। H2। तो वो H2 तो चलो हम लोग कर ही चुके हैं हेड ऑन ओवरलैप में, तो भाई ये दोनों का साइन प्लस रहे या माइनस रहे, ऐसा ओवरलैप है ये, ठीक है। ये एक्चुअली ओवरलैपिंग रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसका डेफिनेशन है सिग्मा बॉन्ड का ना, देखो ये है, ये इसमें बीच में घुसाओ। व्हाट इज एन एक्सियल ओवरलैप? व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड? व्हेन ओवरलैपिंग रीजन lies on क्या बताओ? lies on इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। मतलब लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई। अब ऐसा कब नहीं होगा? ऐसा हमेशा नहीं होगा क्या? हमेशा नहीं होगा। तो अगर ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, तो ये जो लाइन जॉइनिंग है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो ये देखो ओवरलैपिंग रीजन कहां लाई कर रहा है भाई? ओवरलैपिंग रीजन कहां लाई कर रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? दिस विल बी कॉल्ड एस एस सिग्मा बॉन्ड।
समझे क्या भाई? सर एस हाफ फील्ड मतलब, हाँ एस मतलब हाफ फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन ना, ऑर्बिटल तो एक दो ही इलेक्ट्रॉन लेता है, हाफ फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा। देखो जैसे हम अगले में आते हैं, अब एसपी ओवरलैप दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई तरुण? क्यों तरुण? एक एटम क्या एक चाहिए ऑर्बिटल हाफ फील्ड, और एक दूसरा वाला क्या चाहिए? पी ऑर्बिटल में एक हाफ फील्ड, एग्जाम्पल एटम्स का दोनों का, एक एच हो गया, एक एच हो गया, वन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल, और दूसरे वाले का? एफ। अरे वाह, तुम लोग तो एकदम मतलब हाँ एच एफ, हाँ भाई सरनव, महक सही है, अर्नव सही सर है, बट उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, मतलब बोलो मतलब हाफ फील्ड ना होके 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पी वाले में। एटम 2 हैज वन हाफ filled p ऑर्बिटल। देखो ना, देखो सही, अच्छा ऑर्बिटल, ओके हाँ हाँ। देखो पहला मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग HF, तो हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या? 1s1, सही बात है। और फ्लोरीन का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या भाई? 2p5। 2s2 और 2p5। अब देखो, अगर मैं इसको 2px 2py 2pz बोल दूं, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये फ्लोरीन को देखो, अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लेट से ये वाला जो है ये 2pz है, ठीक है, बाकी दोनों को मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये सपोज 2px है और ये सपोज 2py है, समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा पता है, ये अपने सारे तरफ जो एटम्स घूम रहे हैं इसके पास हाइड्रोजन के इधर उधर, ये उन सब में से ये इस डायरेक्शन से क्या करेगा बताओ? रिपेल कर देगा। इस डायरेक्शन से क्या कर देगा बताओ? रिपेल कर देगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां पे सक करेगा ये सारे एटम्स को। इसी डायरेक्शन में क्या है, इसके पास में अट्रैक्टिव फोर्स है। थोड़ा अगर कम सेंस बना रहा है तो मैं तुम्हें थोड़ा दूसरे तरह से समझाता हूं अभी, रुको। इवेंचुअली क्या होगा बताओ? इवेंचुअली ये जो न्यूक्लियस है इसका देखो, और ये जो लाइन है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर दूसरा एटम आएगा और क्या बन जाएगा बताओ? ये ओवरलैपिंग से ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है देखो फ्लोरीन का हाफ फिल्ड, और एक हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बॉन्ड लाई कर रहा है भाई। क्यों भाई? सर तो वो ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाता है, हाँ, तो ये क्या किसी बन भी जाएगा? डायरेक्शन से है। हाँ, तो दिस इज अ sp सिग्मा बॉन्ड। समझे क्या भाई? यस और पता है ये, फिर सुनो, ये तीनों तुम्हें कैसे दिखाई देंगे? व्हाट अबाउट दीज थ्री? फिर ये तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो इनमें कुछ इनमें रिपल्शन होएगा अगर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इन 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 तीन का क्या रोल है इस वैलेंशियल में? अब क्यों भी चैतल, आशुतोष,
आर्यन, पार्थ, सर क्वेश्चन रिपीट सर कर अब कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है? पार्थ है कि नहीं भाई? हाँ सर। सर थोड़े रिपेल करेंगे और डायरेक्शन चेंज होएगा सर। अरे ये सर 3, शेप का सुनो सुनो, these are the 3 lone pairs. समझ रहे हो क्या? F पे 3 लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। वो यही तो है। यस सर। सर तो वो यूज थोड़ी ना, मतलब उनका काम थोड़ी ना हुआ, वो तो सर वो है बॉन्डिंग बस। में ये यूज नहीं मैंने होता। तुम्हें यूज सुनो, नहीं होगा ना। यूज तो क्या है तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है इनका। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। शेप ऑब्वियसली ना, ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता कि लोन पेयर बताओ, यूज नहीं है कि लोन पेयर का। बीच में सर बड़ा है, सा बट बल्ब हो मैंने जाएगा। सर मैंने शेप बोला, आपने बोला कि लोन पेयर है, मतलब अरे तो भाई शेप भी तो लोन पेयर पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर तो पिरामिडल शेप, 2 लोन पेयर तो वी शेप। चेंज तो हो ही रहा है ना आंसर अपना भाई। जी। भाई तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो तुम खाली छोड़ रहे हो बॉक्सेस, वो ये सब एक्चुअली लोन पेयर में काउंट होंगे उसमें। चलो ठीक है, तुम लोग जो है ना अपना अपना आंसर जो है, सब अपने आंसर से खुश हैं। एज लॉन्ग एज सबको समझ में आता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज देखो मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं। सपोज मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूं गाइस। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन भाई 2s2 2p4। तो 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कितने हाफ फील्ड है, बताओ अभी। तो बोलो भी आशुतोष, ऑक्सीजन जो है वो कितने हाइड्रोजन से ओवरलैप कर सकता है? एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, सिग्मा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है भाई? 2। ये एक्चुअली ऐसा बन जाएगा, देखो ये 1 ये 2 ठीक है, और तीसरा वाला जो है ये 3rd। थोड़ा 3D फीलिंग देने की कोशिश कर रहा था मैं। तो इसका मतलब देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, समझ रहे हो? मतलब सिग्मा बॉन्ड एक ही एटम अलग अलग एटम से सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दूसरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। देखो समझ रहे हो? तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया क्या भाई? समझा क्या? यस सर। सब ड्रॉ कर ये दो। दो एच एटम न्यूक्लियस से थोड़ा रिपल्शन नहीं होगा सिग्निफिकेंट? इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स में हाँ। तो ये ओवरलैपिंग थोड़ी कर रहे हैं यार। नहीं कर रहे, बट वही बात होगी ना सर, आर वाली। अरे भाई सुनो, इनका आर अभी बहुत दूर है ना। जब तक सिग्निफिकेंट रिपल्शन आए, उसके लिए आर जो है वो एटॉमिक मतलब बॉन्ड लेंथ के रेंज का होना पड़ता है। दिस इज लाइक दे आर एक्चुअली प्रीटी फार ऑफ। अच्छा। वो मतलब इतने दूर हैं कि तुम कुछ ऐसी बात कह दो कि सर मुझे मेरे घर में नहीं रहना बिकॉज मुझे सामने वाली विंग में जो आदमी रहता है उसकी जो शक्ल पसंद नहीं है। तो नहीं पसंद है, फिर भी बेरेबल तो है ना, तुम रह सकते हो ना अपने घर में। तो H2O इसी तरह से H2O NH3 डिफरेंट बन जाएंगे। बोलो भी समझा गया? yes. तो ये ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएंगे भाई? ये 2 लोन पेयर। अभी तक भी लोन पेयर का क्या मेजर यूज है वो देखो।
एक एक करके थ्योरी जो है ना वो थोड़ा और बेटर तुम्हें एक्सप्लेन करता रहेगा अंदर ही अंदर घुस के। ठीक है, तीसरा अपन लेते हैं भाई, इसमें इसमें देखो कुछ है ना कंक्लूजन्स हैं ऐसे ड्रॉ करने वाले। तरुण समझा क्या भाई? हाँ सर। खुशी? हाँ सर। तुलिका मैम? तुलिका कहाँ गई भाई? ओके। चैतल मैम? यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं ना, बताओ, द फर्स्ट बॉन्ड या ओवरलैप बिटवीन एनी टू एटम्स इज जनरली क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं इज जनरली सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है बताओ, दो एटम्स के बीच का सिग्मा बॉन्ड ही होता है, समझे? सिंपल है। अच्छा अब मुझे सर बट जल्दी, क्यों ऐसा फेवरेबिलिटी इसको क्यों ज्यादा रहती है? अभी देखते हैं, अभी पाई देखेंगे तो उसका तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों उसकी फेवरेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो तीसरा केस क्या बचता है भाई अपने पास में? सी, पी पी सिग्मा बॉन्ड। तरुण क्या लें भाई? ले लो सर FCl। अरे FCl इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल पे FF ही ले लेते हैं तरुण। सर CO2। सुनो F2 CO2। अरे बाप रे, क्यों भाई CO2 क्यों बोला? अरे मेरे पिछले बैच में बच्चे CO2 बोल रहे थे। CO2 कैसे याद आता है तुमको देख के? समझ में नहीं आता मुझे। सर P ब्लॉक के दोनों इसलिए। पी ब्लॉक के दोनों हैं इसलिए मैं थॉट प्रोसेस समझ नहीं पा रहा हूँ शौनक अभी भी। ये मुझे तो पी में एक हाफ फिल्ड चाहिए, तुम जो ले रहे हो ना उसमें एक एटम में मल्टीपल हाफ फिल्ड है पी के। पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल हो ना, एक ही हाफ फिल्ड हो पी में। ओके। F2 Cl2 Br2 इन जनरल हेलोजेंस I2। अच्छा सपोज मैंने सपोज एक F लिया और मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं। आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? तंबोली, फ्लोरीन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन OS2 2p5। अच्छा किसने बोला? तंबोली बोला ही नहीं। मैंने बोला। अच्छा 2s2 2p5, 1 2 3 4 5, 2px 2py 2pz। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई कि जब तुम इसका बॉन्ड बनाओगे गाइस, ठीक है, तो जो दूसरा फ्लोरीन का एटम है, सुनो बच्चों, जो दूसरा फ्लोरीन का एटम है वो क्या है? वो ओफो ये क्या हो गया भाई? रुक जाओ। उसमें भी PZ हाफ फिल्ड होना पड़ेगा। हाँ वो तो होना ही पड़ेगा। अच्छा मतलब PZ ही होना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें पहले समझाना चाहता हूं। तो सपोज वो अगर ये मेरे पास में ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो सपोज मैंने अगर इसका PZ लिया, ये सपोज PZ है माइनस और प्लस, ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा? तो इसमें ऐसा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते गाइस। तुम इसमें ऐसा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे ये दूसरे पी वाई से सपोज ओवरलैप कर गया अगर ये, तो जितना यहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, जितना यहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ
बताओ उतना ही यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. तो इसमें इफेक्टिव ओवरलैप क्या हो गया भाई? 0 Nil. निल हो गया, 0 हो गया। तो ये अलाउड नहीं है पी जेड और पी वाई का, या सपोज कुछ ऐसा, मतलब किसी भी तरह का ओवरलैप अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी। अब पी जेड कैन ओनली ओवरलैप विद, क्या बताओ? PZ. पी जेड ओनली, पी एक्स विद पी एक्स ओनली, पी वाई विद पी वाई ओनली। समझे क्या? इसलिए बताओ इसको क्या होना पड़ेगा? ये वाला जो है ना, दिस मस्ट बी क्या? पी जेड ऑफ ऑपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन। अब इसका आंसर ये है गाइस कि क्या ये एक्चुअली ऐसे होता है? अच्छा, इसको कॉपी करता हूं मैं, तो कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। सर जो भी हो पी एक्स पी वाई पी जेड वो खुद को अलाइन कर लेगा ना, मतलब हाँ बस 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 वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर अपने इफेक्टिव के नीचे क्या लिखा है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो भाई? सर अपने इफेक्टिव के नीचे क्या लिखा है? इफेक्टिव के नीचे क्या लिखा है? इफेक्टिव के नीचे लिखा है मैंने ओवर 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 एक्टिव, ओवरलैप लिख रहा था मैं एक्चुअली। देखो ओह शिट, हेलो गाइस। है सर। हेलो सर। अच्छा, देखो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल बन लिया जाए। मतलब हम एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस डिम लाइट में आई डोंट नो कुछ दिखाई देगा या नहीं देगा तुम्हें? सर दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, तो देखो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास में ऐसे देखो कुछ 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 ये ना ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कुछ कुछ ये डिफरेंट शेप्स के ऐसे ही। अब वो सर ये तो बॉन्ड है, ये तो ऑर्बिटल नहीं है। मतलब इसमें जो बॉन्डेड नहीं है उसको तुम ऑर्बिटल बोल। अच्छा, ओ हाँ हाँ समझ गया। तो जैसे 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 ये एक एटम है, ठीक है, तुम दिख रहा है ये, तो इसमें तुम्हें पी एक्स पी वाई पी जेड तुम्हें दिख रहे हैं भाई, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तरह सबको दिख रहा नहीं है? सर वो नहीं दिख रहा। क्या बात कर रहे हो? दिख रहा है सर, दिख दिख रहा है सर। एक मिनट, क्या नोटेशन है कि क्या स्पाइक्स? क्या देखना है तुम बताओ? वो बाहुबली में जो वो हैमर लेके घूमता है वो भी तो होते हैं। माइंड स्वीपर। ठीक है, एक एक्सिस जो है ये, एक मिनट क्लास में कॉल बैक करता हूँ।
तो एक जो एक्सिस है ये प्लस एक्स माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई माइनस एक्सिस, प्लस जेड माइनस जेड एक्सिस है कि नहीं, है ना? Yes, sir. अच्छा, तो मान लो सपोज ये फ्लोरीन है, ऐसे देखते हैं कि करके देखो हमने क्या देखा अब तक। सपोज ये फ्लोरीन है, तो मान लो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है सिर्फ उसी एक्सिस में क्या है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बाकी दोनों क्या है भाई, Fully filled. फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फील्ड है। तो जो हाइड्रोजन एटम आएगा वो इसके पास में आएगा। अब अगर और कहीं से अप्रोच कर रहा है गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से टिल्ट हो जाएंगे सच दैट ये इससे ओवरलैप करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारे पास में कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? ये सिग्मा बॉन्ड है, एस और पी का सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा HF, ठीक है, Yes, sir. बन गया। वाटर होगा तो वही मान लो मैंने जिसको पकड़ा हुआ है, मान लो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी दोनों में है, तो एक इस डायरेक्शन से हो जाएगा ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन से हो जाएगा ओवरलैपिंग। ठीक है, ये H2O हो जाएगा, ठीक है ना भाई? Yes, sir. अच्छा, और F2 कैसे होगा? तो F2 के लिए क्या है कि भाई ऐसा ही दूसरा एटम और होगा एक, सही बात है, और वो दूसरा एटम जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है। चलो मान लो ये है दूसरा एटम, ये भी है, तो मान लो कि इसके अंदर जो है ये वाला जो एटम है इसके अंदर इस डायरेक्शन में अनपेयर्ड है। अब देखो, और ये वाला जो एटम है इसके अंदर मान लो, इसके अंदर मान लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो, दोनों में जहां जहां मैंने फिंगर रखा हुआ है वहां वहां पे अनपेयर्ड है मान लो। इसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल अनपेयर्ड है, इसमें ऐसे वर्टिकल अनपेयर्ड है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है एक दूसरे की तरफ ही आते हैं एंड दे आर लाइक ओ शिट यार, ठीक है, वो से बोलता है वर्टिकल वाला अनपेयर्ड वाला कहीं दिखाई दिया गया, एंड ही इज लाइक कि हाँ यार वो कहीं ऊपर मैंने देखा था कोई जो है वर्टिकली अनपेयर्ड घूम रहा था एंड दिस प्रोसीड्स टू दैट, ऐसा ऑब्वियसली तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दे इमीडिएटली अट्रैक्ट एंड रिपेल सच दैट ये उसके ऊपर क्या करेगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टॉर्क और ठीक है रोटेटिंग फोर्स लगा के इसको क्या करेगा, रीओरिएंट करेगा, अलाइन करेगा एक दूसरे की तरफ सच दैट दोनों अप्रोच करेंगे एंड फाइनली अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, विद अ PP ओवरलैप लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा F2 के लिए, समझेगा भाई? Yes, sir. तो हमने थ्योरी लिखी है कि PZ से सिर्फ कौन ओवरलैप कर सकता है, PZ, बट हमें समझना चाहिए कि बॉन्डिंग इसकी वजह से रुकेगी नहीं, सही है ना भाई? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया इतना? सर जैसे हमारा ये स्पिन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है मतलब बॉन्डिंग के लिए, वैसे ये सेंस ऑफ रोटेशन हो सकता है क्या कभी भी? हाँ, सेंस ऑफ रोटेशन एक्चुअली मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑसिलेट करता रहता है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एक्चुअली। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि एक मूवमेंट पे बॉन्ड बन सकता है और एक पे नहीं? हाँ हो सकता है, तभी तो ऐसा होता है ना कि ले दे के वो बॉन्ड बना ही लेते हैं अपना, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है तो फाइनली आउटकम ये रहता है, जैसे अगर तुम्हारे पास में सपोज सोचो ना, अगर सपोज ऐसा आया कि एक एटम ऐसा ऑर्बिटल लाया और एक एटम ऐसा ऑर्बिटल लाया, अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ओवरलैपिंग तो हो जानी चाहिए ना भाई इनके बीच में, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है ना, बताओ, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे बताओ, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये क्या होगा, ये ऐसे फ्लिप होके क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मली, ऑल बॉन्डिंग कन्वर्ज टू द सिंपल केस ऑफ दिस ओवरलैप्स विद दिस। सर ये एक फिक्स रेशियो में हमेशा होता है ना, फॉर एनी SNP?
मतलब जितना समझ लिया वी वॉल्यूम दोनों कवर कर रहे हैं बॉन्डिंग में, जो बॉन्डेड ओवरलैप वाला पार्ट है, तो हमेशा वो वी वॉल्यूम ही रहेगा ना इन एनी पी बॉन्ड, 2p 3p 5p कोई भी p बॉन्ड रहेगा तो उसमें v वो रहेगा ना। तुम ये वॉल्यूम कवर का एरिया का फ्रैक्शन चाहते हो क्या? हाँ मतलब कुछ ज्यादा नहीं तुम उसमें मतलब उंगली कर रहे हो जबरदस्ती। अभी मैथ का सवाल थोड़ी है कि सर ये वाले वॉल्यूम v1:v2 का रेशियो निकालते हैं, तो चलिए हाँ चल रहा है यार। ये छाप लो, ये पीपी का सिग्मा बॉन्ड है, ये सॉरी ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गई और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये तीनों सुनो बॉन्ड्स, तरह के बॉन्ड्स देखने के बाद में हाँ हम इतना बोल सकते हैं कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं गाइस, तो ये देखो दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे बताओ, तुम बताओ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? क्या लगता है तुम्हें फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए? सर कौन सा ओवरलैप है, एसएस या एसपी? ये दोनों, प्रतीक्षा और आर्यन जो बोल रहे हैं दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। साइज ऑफ एटम बोलना और नहीं ओ तुम जो बोल रहे हो वो अलग बोल रहे थे, वो एक्चुअली दूसरा पॉइंट है। सुनो, तो पहले तो साइज ऑफ एटम है कि नहीं बताओ। जैसे मेरे पास में एफ ठीक है के अंदर, Cl के अंदर, Br के अंदर और I के अंदर, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा गाइस, साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ना। जैसे ये किस किस का ओवरलैप है बताओ? 2p का। ये किसका ओवरलैप है बताओ? 3p का। ये 4p का और ये 5p का। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो भी ओवरलैपिंग रीजन है उसका बताओ, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा बताओ? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है न्यूक्लियस पे, ये डिक्रीज करेगा ना साइज के बढ़ने से। हाँ सर। तो एक्सपेक्टेड क्या ऑर्डर था भाई? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होना चाहिए? SF का एफएफ साइज का फैक्टर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली वैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम इसके अंदर कुछ इशू क्रिएट कर देता है, याद है तुम्हें क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिपल्शन, हाँ, लोन पे बहुत छोटा होता है तो रिपल्शन माइनस होगा। बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला तो सही हो जाता है। यहां पे एक्चुअली क्या है कि इसमें साइन डाल के इसको क्रॉस करना और ऐसा कर देना। एक्चुअल सर हमेशा 2p की वजह से एक्सेप्शन आता है। थोड़े प्रॉब्लम हाँ आते हैं एक्चुअली, तभी अपन 2p को बताते नहीं ना टिपिकल एलिमेंट में। तो खैर, लेकिन सुनो, अगर ये लोन पे रिपल्शन के फैक्टर नहीं रहते तो समझ रहे हो ये वाला फैक्टर काम करेगा हमेशा, साइज ऑफ एटम वाला। ये समझ में आया कि बताओ? खुशी समझा क्या भाई? हाँ सर समझा। तुमने कुछ बात नहीं, एकदम कोल्ड हार्टेडली इमोशनलेसली तुम पढ़ रही हो, कोई फीलिंग्स नहीं। छाप लिया था भाई? आई एम सॉरी अगर मैं साइड में थोड़ा इवनिंग स्नैक्स कर रहा हूं तो आई होप यू डोंट माइंड।
तुम सभी को जो है आई विश मैं तुम सबको खिला पाता, ठीक है। आई होप। Congratulations, sir. थैंक यू यार, ठीक है। आई एम मिसिंग यू ऑल। सर वैसे तो मिले भी नहीं सर है। क्यों झूठ बोल रहे हो? बोल तो रहा हूँ रामिन, तुम्हारा बर्थडे तो कब आया गया पता भी नहीं चला। सर तब इतना मतलब सबसे फेमिलियर नहीं थे सर, मतलब ऐसा बॉन्डिंग नहीं थी। अच्छा। हाँ सर। सर अभी तो बॉन्डिंग बन गई है सर, और आप ऐसा, आई फील सैड। छाप लिया गया। यस सर। यस सर। हाँ सर। और दूसरा जो है, सुनो, ये एक्चुअली है कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जो आर्यन बोल रहा था। तो अगर साइज सिमिलर है, सुनो, अगर ऊपर का फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे साइज रहे तो एस एस ओवरलैप। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है, मतलब बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा सवाल, बट लोग जो हैं इसको एस पी ओवरलैप और पी पी ओवरलैप, ठीक है, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किसकी मानोगे बताओ? सर एसएस बिकॉज़ नॉन डायरेक्शनल। एक्सेस। क्या बोल रहे हो? SS। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ, रुको, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा नहीं। अब देखो, अगर कोई ये स्टेटमेंट दे तो बताओ इसमें कुछ कंफ्यूजन, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। सर बट सारे एटम्स बॉन्ड तो क्रिस्टल। दो एटम के बीच में होता है, लैटिस तो वो अरे भाई, हाँ, एटम की पूरे के सैंपल के साथ होती है। हाँ, लैटिस एनर्जी तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है ना बच्चे, और बॉन्डिंग तो कोवलेंट कंपाउंड है। मैं अगर तुम्हें कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको, किसी के मन में अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं उसको पहले तो दूर करने के लिए तुम्हें, ऑल्दो शायद किसी को कंफ्यूजन बहुत कम लोगों को होगा बट फिर भी अगर है तो आई विल से दिस कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भाई, ये लैटिस थोड़ी, मतलब ये नॉर्मल लिक्विड वाटर में लैटिस नहीं बनाते ना। वैसे तो आइस में लैटिस बना सकते हैं बट मुझे एक्चुअली इस लेवल पे जाके तुम्हें थोड़ा ये फील देना पड़ेगा। जैसे ये देखो, पिक्चर देखो, सबको दिख रही है पिक्चर ये? तो यस सर। लैटिस ये नहीं है ना, ये तो ये क्या है? ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, हम लोग इसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या हार्दिक? हम इसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। इनके बीच में कोई खास फोर्स थोड़ी है, कोई प्लस माइनस चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है भाई ये तो। समझे क्या? तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्सेस हैं। देखो जैसे इस पिक्चर को देखो, इसको देखो, थोड़े बहुत ये फोर्सेस हैं, ये डॉट 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 दिखाया हुआ है वो, बट ये ज्यादा मजबूत थोड़ी है। ये कोई लैटिस जो बनते थे वो आयनिक कंपाउंड्स के बनते थे। समझ रहे हो क्या? वो आयनिक कंपाउंड्स के बनते थे। कुछ ऐसा होता होगा वाटर भाई, जैसे फर्स्ट पिक्चर में है ये। तो इसमें लैटिस थोड़ी है भाई कोई, थोड़ा बहुत प्लस में डेल्टा में इसका अट्रैक्शन है। अभी हम लोग बॉन्ड का मतलब किसके, कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं हार्दिक? ये जो इसके बीच में बॉन्ड है, देखो मेरा पेन दिख रहा है हार्दिक, ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है, समझ रहे हो? मैं इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। सर मैंने बस उसी लॉजिक से पूछा था कि लाइक वो लैटिस एनर्जी वही होती है कि कंपाउंड को तोड़ने में कितनी लैटिस एनर्जी एनर्जी लगेगी? कंपाउंड को तोड़ने वाली एनर्जी नहीं है ना बच्चे। कंपाउंड को तोड़ना मतलब बॉन्ड तोड़ना हुआ ना, बताओ, वो कुछ अलग सेंस बना रहा हाँ है। सर। कोवलेंट कंपाउंड
प्रैक्टिस की बात नहीं करते ना हम लोग, समझ हाँ जी गए? सर। अच्छा, हाँ सर। दूसरी बात सुनो, इसका आंसर जो हम सोच रहे हैं ना, तो तुम्हें SS मोर देन SP मोर देन PP समझ में आया? हाँ सर। क्यों है बताओ ये? नहीं हार्दिक तुमसे नहीं, सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्यों इसका आंसर ये क्यों है बताओ? अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। कौन बोला? अरे शिवेन, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग से तो एकदम एग्जैक्टली उल्टा आंसर है इसका। देखो शिवेन, मुझे बताओ s ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है बताओ? न्यूक्लियस पे है कि नहीं? जी सर। इसका भी न्यूक्लियस पे है। p ऑर्बिटल का बताओ थोड़ा आगे होता है कि नहीं होता है बताओ? हाँ सर। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग तो PP में होगी ना भाई। समझे क्या? इसका आंसर ये है। जो लोग उल्टा सोच रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी साइज छिपा हुआ है। क्यों प्रतीक्षा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो? सर मतलब सर मैंने सोचा था कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है ऐसे इसलिए ज्यादा रहेगा। मैंने भी वही सोचा था। नहीं नहीं, इसको लिखो जल्दी से। नहीं चैतल, F2 का लीस्ट नहीं होता। हमने शायद वैल्यू देखी थी ना, F2 इन दोनों के बीच में आ जाता है। सर फर्स्ट पॉइंट में F का कम क्यों है Cl से, आप एक बार रिपीट करो ना। 3 पॉइंट लिखे थे ना हमने निलय, दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड के हों, उनमें सिग्मा बॉन्ड हो और दोनों एटम्स पे लोन पेयर हो, तो बॉन्ड वीक हो ओके जाता है। तो याद है? हाँ याद है। थैंक यू सर। BR और I के बीच में आएगा। हाँ BRI के बीच में है। देखो ने वैल्यूज लिखी थी, अगर पेजेस घुमाओगे तो तुम्हें वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। हो गया भाई? यस सर। And so, coming to our next overlapping, number 2, next पेज पे। सर उसका रीजन क्या था? इसका रीजन वही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। P की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी डिस्टेंस पे है ना भाई। जब 2 P ओवरलैप कर रहे हैं तो बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ सबसे ज्यादा बढ़ेगी ना यहाँ पे। यस सर समझ गए। तो इसका जो फोर्स है वो ज्यादा होगा ना। Coming to the next overlap, that is second one, that is lateral overlap. Lateral overlap or sidewise overlap or pi bond. और इसके लिए मैं क्या बोलूं भाई, when overlapping region lies
lies when overlapping region lies parallel to internuclear axis. Internuclear axis on either side of it. अब ये कैसे होता है? जैसे अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको वाई एक्सिस बोल दूं और इसको जेड एक्सिस बोल दूं, तो एक एक px और px का ओवरलैप कैसे हो जाएगा? देखो कैसे होगा बताओ? लेटरल ओवरलैप। तो ये सपोज एक px है, देखो इस एक्सिस को देखो, ये एक एटम का px है, डोनट जैसा बन जाएगा, प्लस और माइनस, समझ रहे हो? और ये दूसरे ये अप्रोच कर रहा है इसको, और ये दूसरे अप्रोचिंग एटम का px है, प्लस और माइनस। अब अगेन इन दोनों का सेंस ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए भाई? कंस्ट्रक्टिव। तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा भाई? कंस्ट्रक्टिव। डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए भाई? पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ, मतलब दोनों पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो क्या होगा जब ये बॉन्ड बनाएंगे, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बताओ? दे विल ओवरलैप टू फॉर्म समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। समझ रहे हो क्या? तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई कि नहीं हुई बताओ? बोलो नीले। हाँ सर। ये प्लस प्लस का ओवरलैप हुआ तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये माइनस माइनस का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो ये जो दो ओवरलैप हैं, सुनो, दे बोथ दीज बोथ ओवरलैपिंग रीजन्स कंबाइनली कॉन्स्टिट्यूट क्या बताओ? वन पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है ये? समझ में आएगा भाई? यस। तो इसमें भी देखो सेम चीज है। A px can only overlap with px only for pi और सिग्मा। तुम आज से याद रखना भाई, कुछ भी करो, px सिर्फ किससे ओवरलैप करेगा भाई? py can only overlap with and pz can only overlap with। जल्दी छापो। हेलो, हाँ चला, हाँ कर दिया।
हाँ भाई, हो गया ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको शुरू कैसे करूं। देखो एग्जांपल लेना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है, देखना O2 का, O2 का। तो एक ऑक्सीजन का एटम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5 1 2 3 4 4, सही है ना। अब मैं इसके सामने दूसरा ऑक्सीजन का एटम लेके आता हूं भाई, 2s2 और सॉरी 2p4 ठीक है। तो अब खास बात क्या है, देखो कि सपोज मैं इसकी नंबरिंग दे दूं यहां पे कि ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो होगा क्या जब दूसरा एटम इसके पास आएगा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे देखते हैं, एक मिनट, मैं दो एटम तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो प्लीज। एक एटम, दूसरा एटम, अरे यार, सबको दिख रहा है भाई। देखो तो ये सपोज एक एटम है, मान लो इसके अंदर जिन दो डायरेक्शंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो दो कौन से डायरेक्शंस है भाई, मान लो वो दो डायरेक्शंस जो हैं वो है जो मैंने नहीं पकड़े हुए हैं, ठीक है, जो मैंने नहीं पकड़े हुए हैं। दूसरा एटम इसके सामने से आता है, ये एटम एक्चुअली टूट गया है, खेलते खेलते जो दिखाते दिखाते सब बच्चे जो है क्लास में मांगते थे कि सर प्लीज दिखाइए, ठीक है। एंड मैं बॉक्स उनके पास छोड़ के गया, एंड टू माय हॉरर, ठीक है, वो सब इसके ऊपर खड़े होके देख रहे थे कि कितना जो है वो वेट लोड कर सकता है। खैर, तो सपोज अगर ये किसी और रैंडम डायरेक्शन में, सपोज इसके पास में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, रैंडम डायरेक्शन में अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इसके पास आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा पता है, इनमें से कोई भी एक इसका अनपेयर्ड वाला इसके एक अनपेयर्ड वाले के साथ में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा गाइस। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने अलाइन होंगे एंड दे विल ऑटोमेटिकली रीओरिएंट देमसेल्व्स टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे हो क्या भाई? तो एक सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि एट द एंड क्या हुआ बताओ, पीजेड ने किससे ओवरलैप किया भाई, पीजेड से, बात खत्म। समझे क्या? ये ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ इसके अंदर ये वाला जो एटम है, मान लो इसके अंदर इस डायरेक्शन में, क्या है बताओ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो डायरेक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला आगे वाला, समझ रहे हो? और इसमें मान लो इसके अंदर मान लो इस डायरेक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो वर्टिकल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना? तो शायद दिख नहीं रहा होगा, ये वाला। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ये एटम ऑटोमेटिकली क्या करेगा बताओ, बोलो क्या करेगा? रोटेट हो जाएगा, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट करेगा। जिससे एक बात और इंपॉर्टेंट सामने आती है, दैट क्या बताओ, दैट अराउंड a single bond, around a sigma bond, free rotation is allowed. Around a sigma bond, free rotation is allowed. समझे क्या भाई? और अब जब इनका ये डायरेक्शन देखो ट्विस्ट करने से पैरेलल आ जाएगा एक दूसरे के सामने, फाइनली जो भी है घुमा फिरा के दूसरे के सामने पैरेलल आ गया। अब क्या होगा पता है, ये इसके ऊपर के दो
और इसके ऊपर के दो क्या होंगे बताओ? एक दूसरे की तरफ बेंड करेंगे। मैं इस पे दम लगा रहा हूं सो दैट दे बेंड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब वो दिखाना यहां तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास में अलग तरह के कनेक्टर हैं। ठीक है, जस्ट टू शो कि ये ओवरलैप कर गए हैं, वी यूज दिस। ठीक है, दिस इज O2 मॉलिक्यूल। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, सुनो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ओवरलैपिंग 3 दिखाई दे रही है, ऐसे 1, ये 2 और ये 3, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें बॉन्ड्स 2 ही हैं। ये बीच का बॉन्ड क्या है भाई? सिग्मा। और ये ऊपर नीचे का जो है, ये जो पाई। ये एक पाई है। ये समझ में आ रहा है कि भाई? यस सर। एंड अल्टीमेटली बॉन्डिंग के बाद में क्या है बताओ? सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हुआ बताओ? ये जो डायरेक्शन था इसका भी वही डायरेक्शन था, और पाई बॉन्ड के लिए ये जो डायरेक्शन था इसका भी वही डायरेक्शन था। ये समझ में आया कि भाई? यस यस सर। यस सर। इस चीज को हम लोग पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो मैं तो बना लूंगा, तुम लोग क्या करोगे पता नहीं है भाई। तो दिस शुड बी, अगर ये 2py और 2pz है गाइस, ठीक है, तो दिस मस्ट बी, हमें ध्यान रखना है, दिस मस्ट बी, इसके जो 2 अनपेयर्ड है वो भी किसमें रहने चाहिए भाई? 2py और 2pz 2py और 2pz में ही रहने चाहिए, और 2px जो है ये एक्चुअली x का ऐसा हो जाएगा। और एक और बात, अब इसमें से कोई भी सिग्मा बना सकता है, कोई पाई बना सकता है ना, बताओ तुम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही, जस्ट इसका कोई लॉजिक नहीं है तो ऐसे ही ले लिया हमने। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या अज्यूम करते हैं बताओ? सिग्मा बॉन्ड px रहेगा। सिग्मा बॉन्ड pz बनाएगा, और दूसरे वर्ड्स में क्या बताओ? और pz क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। एंड अदर क्या होते हैं? अदर्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। आई थिंक तुम्हें ये इंफॉर्मेशन अब कुछ नई नहीं लगेगी कि द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम्स क्या होगा बताओ? फिर से बोल रहा हूं मैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। एनी 2 एटम्स इज सिग्मा। लेकिन अब ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, एंड ऑल अदर बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम्स, बिटवीन दोज 2 एटम्स, वो सब क्या होते हैं बताओ? पाई बॉन्ड। आर पाई बॉन्ड्स। मतलब हेड ऑन ओवरलैप एक ही हो सकता है, लेटरल ओवरलैप जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। ये सब बताओ समझ में आया गया? बस छोड़ रहा हूं तुम्हें 9 मिनट में। बोलो बोलो बोलो। जाए नेक्स्ट पेज पे। क्या बोल रहे हो? तो नंबर ऑफ जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पाई बॉन्ड? नहीं बच्चे, ये कहां से बात आ गई यार? ये कहां से बात आ गई? जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुनो, उसमें भी क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है ना। ये तो डिफरेंट तरह की ओवरलैपिंग है,
हो तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप रहा है ना। देखो ना, जैसे बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, देखो जैसे O2 ही है, अब बताओ क्या होगा। तो O2 का जो ये देखो, एक ये है, ये हो गया PZ, मान लो PZ है, Z एक्सेस है। तो दूसरा देखना, दूसरा वाला क्या होगा बताओ, यहां पे PZ लेके आएगा अपना ना भाई। ये समझ में आया क्या भाई? देखो हार्दिक, एक इसका ये और इसका ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अच्छा हाँ सर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें इसका जो एक सपोज PY था, तो PY मान लो ऐसा हो गया, तो PY क्या करेगा, उसमें भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो वो PY क्या करेगा पता है, वो ऑटोमेटिकली बेंड होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। PX के साथ में ऐसे। अब मैं यहां पे पूरा उसको दिखा नहीं पाया, तो मैं दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेता हूं कि वो ऐसा बेंड हो जाएगा इस तरह से। कैन यू फील कि ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं है? बताओ, ये तुम्हें दिख रहा है क्या भाई? तो ये जो ओवरलैपिंग है, इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो गई है, दिस इज 1 पाई बॉन्ड एंड दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड। इसी चीज को हम लोग पेपर पे कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा स्वीट रखने के लिए, देखो ऐसे दिखाते हैं, इसका ऐसे और इसका ऐसे, दूसरा एटम लेके आओगे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। समझे क्या भाई? नीडलेस टू से, सुनो, अगर एक बार पाई बॉन्ड बन गया, अगर एक बार पाई बॉन्ड बन गया, तो बनने के बाद में रोटेशन क्या है बताओ इसका? रोटेशन नहीं हो पाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। पाई रोटेशन बॉन्ड रुक टूट जाएगा जाएगा, ना। लॉक हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें कि वंस अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, once a pi bond is formed, ठीक है, रोटेशन इज ब्लॉक्ड। सबको समझा? O2? यस सर। यस सर। और इसीलिए अगर मैं N2 बनाऊंगा, तो बाय द वे सुनो, तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि जो हम लोग O डबल बॉन्ड O यहां पे ऐसा कर देते हैं, O डबल बॉन्ड O कर देते हैं, इसके अंदर क्या मतलब है देखो, इस पहले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा दूसरे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पाई। पाई बॉन्ड पाई। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। खुशी क्लियर है भाई ये? हाँ सर क्लियर। तुलिका ठीक है ना? यस सर। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? किन दोनों में से कौन स्ट्रांग है? वाह, तुमने तो एकदम एकदम सब कुछ स्टीयर कर दिया। हाँ चैतल, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप देखो ना यार, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। सिग्मा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, हाँ क्लियरली सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। बोलो भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड।
but double bond is stronger than single bond because double bond includes the strength of 1 sigma and 1 pi. एक और बात, as pi bonds increase, bond length क्या होता जाएगा बताओ? डिक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा वो और ज्यादा ओवरलैप करेगा, तो इट्स लाइक वो ऐसे अजीब तरह से न्यूक्लियस को पुल कर रहे हैं ना सब मिलके और पुल ज्यादा। करेंगे। समझेगा अभी ब्राह्मण? सम्यक? हाँ सर। हाँ ओके। सर हम वैसा ही सिग्मा बॉन्ड के केस में भी बोल सकते हैं ना क्या बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के केस में? कि as sigma bonds increase bond length। अरे सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनता है ना नालायक। ओह हाँ। तो N2 में क्या हो जाएगा बताओ? N2s2 2p3 सही है। दूसरा N2s2 2p3 सही है। यस सर। और मैं यहाँ पे जो है एक डायग्राम बना देता हूँ जो तुम ड्राइंग थोड़ी मुश्किल नहीं रहेगी? क्या चीज? सर इसकी ड्राइंग थोड़ी मुश्किल रहेगी। अरे सर वो बेंड करना मुश्किल रहेगा। तुम लोग, हाँ सर 2 जगह से बेंड करना। तुम्हारे रिटार्डेड हाथों के लिए मुश्किल है भाई। अच्छा सर। बेंड थोड़ी करना है। हम लोग इसको जो है ऐसा 3D व्यू देंगे एकदम जो है ना, मतलब समझ रहे हो? ये एक ऐसा और ये एक ऐसा, ठीक है। अब जो है लोग इसके अंदर से, एक मिनट, सर तो मेरा बनाओ वाला ना, फ्लावर जैसा लग रहा है। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ बे, जल्दी बनाओ ना अपना अपना डायग्राम। सर मेरा वाला फ्लावर जैसा लग रहा है। सर मतलब इसमें जो दूसरा पाई बॉन्ड के लिए होगा वो नेसेसरीली ऑटोमेटिकली पैरेलल इंक्लाइंड होगा। हाँ सही बात है। क्यों खुशी, डायग्राम अच्छा है ना? कोई जवाब ही नहीं है खुशी का। हाँ सर ठीक है। हंस के बोल रही है हाँ ठीक है। ठीक है, ये बन गया ये देखो। अब क्या आएगा इसमें? पहला ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, ये और ये पाई बॉन्ड। तीसरा ये और ये, समझेगा भाई? तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि जैसे तुमने N2 के लिए बना लिया है ये, ठीक है। हमें पता है कि ये इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा और ये वाला इससे ओवरलैप करेगा। वैसे ही, ठीक है, ड्रॉ 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 क्या मतलब एक्सप्रेस वैलेंस shell configurations of carbon and oxygen for CO molecule with XYZ designations and spins. मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कार्बन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है
अच्छा, तो सब जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बताओ। सर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सही बात है। तो तुम्हें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसमें कौन 2px है, 2py है, 2pz है। तुम्हें ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कौन 2px है, 2py है, 2pz है, और उसमें स्पिन्स प्रॉपर्ली होने चाहिए, ओवरलैपिंग के लिए रेडी होने चाहिए। बस तुम्हें ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, डायग्राम तो N2 जैसा होगा, क्योंकि सही है ना, बताओ। दिखने में पिक्चर N2 जैसी होगी। हाँ सर। बट उसको वो डब्बे वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, वही तुम्हें लिखना है, वही तुम्हें लिखना है। कार्बन हर बॉन्डिंग के स्टेट में एक्साइट होता है क्या? नहीं, हर में नहीं होता, इसमें नहीं हो रहा है जैसे। क्या ओके। इसमें तुम अगर कर रही हो तो तुम्हें जरूरत है तो कर लो, तुम करके बता रही हो तो करके बता दो, ठीक है। जस्ट इन केस किसी को थोड़ा सा ये देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी N2 कैसा होता, देखो दिख रहा है सबको ये। हाँ सर। तो बीच में क्या है बताओ, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या है बताओ, ये एक पाई बॉन्ड है, और ये दोनों क्या है बताओ, आगे पीछे वाले दूसरा पाई बॉन्ड है। सेकेंड पाई बॉन्ड। सबको इतना समझ में आया? सब ठीक है ना भाई? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक Happy यू birthday, सर। sir. हैप्पी बर्थडे सर। फिर बाय। संडे को आप सेंटर पे होगे, क्यों पूछ रहे हो? क्या लगता है सर? ट्रीट लेने आ रहे थे। सवाल ही नहीं है। ठीक है सर, फ्राइडे को तो आप हो। हाँ, तो तुम संडे क्यों पूछ रहे हो? तुम आज रात को 12 बजे के बाद में वैसे भी सब बंद है भैया, काहे की ट्रीट भैया, कोई ट्रीट नहीं है। सर तो अभी हम खरीदना, ऐसे तो हम तब छोड़ेंगे खा नहीं लेंगे। सर, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ सर। तुम लोगों को बड़ा पाव खिला दूंगा मैं, वो तो वैसे भी खिला देता मैं। चलो सर ये तो चीटिंग है सर। सर बर्थडे के लिए थोड़ा एक्सपेंस बढ़ना चाहिए। तुम लोग को मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम लोग को एक जो है पार्टी मिल जाएगी। अब उसमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, ठीक है, बकरीद और क्रिसमस और वैलेंटाइन सब मिला लो उसमें तुम। रिपब्लिक और गणतंत्र सब मिला के एक बार तुम स्वाइप कर लेना अपना पार्टी, ठीक है? ठीक है फिर ना? तो बड़ी पार्टी स्वाइप करेंगे। बड़ी क्या है, 3 दिन 2 रात के लिए गोवा जाओगे क्या? बड़ी बड़ी मतलब क्या चाहिए भाई तुमको? सर अगर हो सके तो ठीक है, चलेगा। कुछ नहीं है, ठीक है। वेज में जो है एक्स्ट्रा वेगेंजा आ जाएगा तुम्हारा, उसमें खा लेना, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, पी लेना, खुश हो जाएगा। बस एक बार कर लेना। अब तुम एक बार चाय जब कर लो भाई, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बस। और सर एक बार जेई के बाद भी पर फैकल्टी एक। अब अब कोई फैकल्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है हमारा यार कि आपको बच्चों को एक बार पार्टी देनी पड़ेगी। वो यार अब जो है सही सर तो आपके साथ तो mandatory एचएफ सर के साथ एटलीस्ट। हिमांशु सर से पार्टी लोगे तो तुम्हें जो है एक्स्ट्रा जो है कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, नहीं तो जो है खाली पिज्जा मिलेगा सूखा सूखा तुम्हें, समझे? ठीक है। सर जब एडमिशन लिया था तब मेंशन किया था कि पर फैकल्टी 2 पार्टी मिलेगा। पर फैकल्टी 2 पार्टी मिलेगा, मेंशन किया था। हाँ सर, स्कैम हो गया सर। कोई नहीं, हम नेक्स्ट बार से तुम्हारे ब्रोशर में जो है ना फीस वगैरह सब कुछ अपडेटेड होगी, समझ रहे हो? सर जैसे ओके सर। बीपीएस में एडमिशन लेते हैं उसमें तुम्हें फॉरेन ट्रिप पे ले जाते हैं ना, उसमें 2 लाख रुपए पर हेड फीस लेके अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। ओके सर। सर 2 लाख के बाद उनने ओवरहेड मतलब वो वीजा और वो सब का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया था उसमें। क्या 2 लाख में? सर 2 लाख में वीजा और वो सब इंक्लूडेड नहीं था, मतलब वो नहीं बस है ना, होटल और वो सब का था। पिज्जा वगैरह कहाँ इंक्लूडेड है भाई? सर पूरा चीज मिला के कुछ और मतलब 50,000 वैसा कुछ और हो गया। अरे अब मैं तुम्हें बहुत शानदार देता ना। अब क्या करें? अभी तो भाई कोविड के चक्कर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अभी तुम आओ, हम लोग सब जो है एक जो आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? सर चलो। आप हर 2 मिनट में अपना बजट घटा रहे हो। सर अभी एक्स्ट्रा वेगेंजा बोला, फिर Cost effective. बड़ा पाव पे आ गए, आइसक्रीम पे सीधा आ गए। आइसक्रीम और चॉकलेट में। अच्छा नहीं, चलो तुम्हें कोई मिले ना मिले, तुम्हें मेरी तरफ से एक पार्टी मिल जाएगी, ये जो है गारंटी है। चलो
और अगले वाली बर्थडे पार्टी भी तो दोगे ना सर? एक तो इस साल दोगे, फिर हाँ अगले सर। साल भी तो आएगा ही। हाँ सर। तुम सर अगले वाली क्यों? तुम जो है तुम हर बार 6 तारीख को झील पे आ जाओ ना तुम। उसमें सर क्या हमने पिछले साल की नहीं ली, हाँ मतलब सर। 2 साल पुराने। तुम हर साल जो है ढीठ बन के 6 तारीख को शक्ल दिखाने आ जाए तो मना थोड़ी कोई। सर उन बच्चों का क्या जो झील में 7th 8th से हैं सर, उनके तो सालों साल पार्टी बाकी है। देखो ऐसा है कि मुझे मेरी मेरे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है मेरे बर्थडे की। उसको जो है और जो दुखदार सब जो है रिकॉर्ड हो रहा है, भूल ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल सब पार्टी मिलेगी, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग। चलो भाई, थैंक यू। सर आपका कार्ड निचोड़ देंगे। हाँ हाँ चलिए सर, चलो बाय। हैप्पी बर्थडे सर, गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. Good Thank night. you. Happy birthday, sir. चलो।